नमस्कार सारे किसान भाइयों ने, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये दोनों ट्रैक्टर स्वराज 44 और पॉवरटेक 050 दोनों बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं थे, लेकिन निकाल के अब ये देखिए रोटावेटर खींच के ले जा रहे हैं। ऐसे रोटावेटर दोनों ट्रैक्टर से खींच के ले जाने की पूरी कहानी वीडियो को लास्ट तक देखें, जब आपको पता चलेगा दोनों ट्रैक्टर से रोटावेटर को खींच के ले जाया जा रहा है। क्योंकि रात का कुछ सीन ऐसा था कि रात में फंसा था ये ट्रैक्टर स्वराज 744 से रोटावेटर से धान की रोपाई के लिए। रोटावेटर खेत में चल रहा था तो रोटावेटर फंस गया। इस वजह से फिर एस्कॉर्ट 335 से कई बार निकाला गया उस खेत से, लेकिन लास्ट में आके एस्कॉर्ट भी फंस गया। दोनों फंस गए, स्वराज भी फंस गया, एस्कॉर्ट भी फंस गया। एस्कॉर्ट ने 3-4 बार ट्रैक्टर को स्वराज को निकाल भी लिया था, लेकिन फिर कामयाब नहीं हुआ। फिर लास्ट में आके एस्कॉर्ट भी फंस गया। फिर आया पॉवरटेक 050। पॉवरटेक 050 इन दोनों को फिर खेत से बाहर निकाल के ले गया। फिर पॉवरटेक बुलाया और इन दोनों को फिर खेत से बाहर निकाल के ले गया। दोबारा अब रोटावेटर उसी खेत के अंदर रह गया है, क्योंकि ट्रैक्टर को ही निकालना बहुत मुश्किल था। रोटावेटर कहाँ से निकलता। फिर इन ट्रैक्टरों को बाहर निकाला, रोड पे लेके आए। ये स्वराज 44 है, ये एस्कॉर्ट 335 और ये सबसे आगे ये पॉवरटेक 050। इसकी भी काफ़ी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। काफ़ी ट्रैक्टर अच्छा है, लेकिन एक चीज़ से ख़राब है, क्लिच प्लेट जल्दी मांगता है। और शायद ये एस्कॉर्ट 335 2000 मॉडल है। अब 050 को लेके आए खेत के अंदर रोटावेटर को निकालने के लिए। देखते हैं रोटावेटर निकाल पाता है कि नहीं। यदि कुछ दूर तक जाते ही ट्रैक्टर के पीछे जाना ही बंद कर देता है, स्लीपेज करने लगता है कि इससे भी रोटावेटर बाहर नहीं निकलेगा क्या। कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। रोटावेटर के 10 फीट पास भी नहीं जा पा रहा ट्रैक्टर, क्योंकि ऐसा दलदल बना हुआ है कि ट्रैक्टर को अकेला जाना मुश्किल है। एक जगह जाकर स्लीपेज करने लग जाता है। रोटावेटर को ट्रैक्टर से कुचल कर दिया है। अब देखते हैं ट्रैक्टर खींच पाता है कि नहीं। ट्रैक्टर नहीं खींच पा रहा है, लगता है कि ट्रैक्टर में फंस जाए। बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर खींच नहीं पा रहा है। रोटावेटर को अलग कर दिया। फिर देखते हैं ट्रैक्टर निकलता है कि नहीं। ट्रैक्टर पूरी तरीके से फंस चुका है, धंस चुका है। ट्रैक्टर भी नहीं निकल पा रहा है। दूसरे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला जाएगा। ये देखिए कितना बंदा बना है, कितना टायर अंदर फंस चुके हैं। पूरी तरीके से ट्रैक्टर फंस गया। तो दूसरे ट्रैक्टर की मदद से इसे बाहर निकाला जाएगा। ये देखिए कितना फंस गया, आधा टायर चला गया उसमें। और स्वराज को बुलाया है, स्वराज से इसे टोचन करा के निकालेंगे। देखते हैं स्वराज निकाल पाता है या नहीं। स्वराज तो स्वराज ही है भाई। ये निकाल दिया स्वराज ने। स्वराज ने 050 को निकाल दिया। फिर दोबारा से रोटावेटर को टोचन करके फिर देखते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों ट्रैक्टर निकाल पाते हैं कि नहीं। नहीं खेल ही निकाल पा
ये दोनों को नीचे कर दिया। आप देखते हैं ट्रैक्टर दोनों पाते हैं कि नहीं। रोटावेटर ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, ट्रैक्टर कहीं फंस न जाए। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोटावेटर ट्रैक्टर नहीं खींच पा रहा। ना स्वराज खींच पा रहा, ना पावरटेक खींच पा रहा। स्वराज की तो अभी में बस की बात है नहीं निकालना, पावरटेक भी किसी भी नहीं निकला। दोनों को एक साथ जोड़ के दोनों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ये ट्रैक्टर फिर न फंस गया दोबारा से। दोनों पैर ट्रैक्टर स्लिपेज कर रहे हैं, आगे पीछे। पावरटेक तो आगे पीछे भी नहीं हो रहा, स्वराज आगे पीछे हो रहा है लेकिन वो खींच नहीं पा रहा ट्रैक्टर को। और पावरटेक तो फ्री हो चुका है। देखते हैं स्वराज निकाल पाता है या नहीं, कोशिश करते करते। पावरटेक भी स्वराज भी फ्री हो गया। स्वराज अब आगे पीछे भी नहीं हो रहा, वो भी धंस चुका है। एक टायर, लेफ्ट वाला टायर धंस चुका है स्वराज का। अब उसे भी किसी सिचुएशन करके निकालना पड़ेगा। पावरटेक को निकाल के देखते हैं आगे पीछे हो तो रहा है, देखते हैं कोशिश करके निकलता है कि नहीं। स्वराज ने तो निकाल नहीं पाया, वो स्वराज भाई साहब खुद फंस गए। टायर हो गया, पीछे से निकाल के आगे वाले टायर है, पीछे वाले टायर से ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया। पावरटेक से स्वराज को बाहर निकालेंगे। स्वराज भाई साहब कई बार फंसे हैं किस उस खेत में। ये पावरटेक स्वराज को खींच रहा है। देखिए जरा से उसमें स्वराज बाहर आ गया, जरा सा उस ताकत लगाई ट्रैक्टर ने और बाहर आ। ये है सुबह का सीन। ये तीनों के तीनों शेर खड़े हैं, रात जंग लड़ी है इन लोगों ने। पावरटेक ये यूरो 50 है। देखिए किस तरीके से हालत हुई है। और ये स्वराज 744, ये इतना गंदा नहीं हुआ है। और ये अपना ये एस्कॉर्ट 335 2000 मॉडल है। बहुत पुराना ट्रैक्टर है, बहुत जान लगाता है। पुराना बहुत है फिर भी जान बहुत लगाता है ये ट्रैक्टर। स्वराज को 3-4 बार निकाला लेकिन लास्ट में आके एस्कॉर्ट के बस से बाहर हो गया। एस्कॉर्ट बेचारे खुद फंस गए और स्वराज ने सब कुछ फंस लिए। बहुत गंदे हो गए ट्रैक्टर आती। और सुबह जब हम रोटावेटर खींच नहीं रह गया, निकला नहीं, फिर रात में हमसे एक ट्रैक्टरों को लेके हम घर पे आ गए। और सुबह फिर हम गए खेत पर, रोटावेटर बांधा, दोनों ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की। स्वराज आगे है, पावरटेक पीछे है, दोनों से खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर दोनों खींच नहीं पा रहे हैं। पहले पावरटेक लगाया, पावरटेक से नहीं खींचा, पावरटेक धंस गया। फिर स्वराज को लगाया। देखिए स्वराज खुद पीछे आगे पीछे नहीं हो पा रहा है, तो पावरटेक को कहाँ से निकालेगा। जैसे तैसे करके ट्रैक्टर को निकाला।
फिर दोबारा से पावर ट्रक को लगा रहे हैं, दूसरी जगह लगा रहे हैं। पहले उस जगह और ज़्यादा दलदल था, अब दूसरी जगह लगा रहे हैं। रात में तो यही नहीं दिख रहा कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी है, कहाँ नीचा है, कहाँ ऊंचा है, क्योंकि ट्रैक्टर में इतने गड्ढे कर दिए थे कि पता ही नहीं चल रहा था। फिर अब ये देखिए पावर ट्रैक एक ही झटके में और स्वराज दोनों एक ही झटके में ट्रैक्टर को रोटावेटर को खींचते हुए ले जा रहे हैं। ये देखिए बहुत बुरा हाल हुआ है ट्रैक्टरों का दोनों का। रात भर इसमें बहुत मगजमारी की, लेकिन रोटावेटर बाहर नहीं निकल पाया। फिर सुबह ट्रैक्टर को लेके आए, जब निकाला, लेकिन स्वराज ट्रैक्टर को निकालने के बाद फिर स्वराज से रोटावेटर चलाने पर फिर खेत में स्वराज बार बार फंस रहा। इस कारण से हमें पावर ट्रैक को भी साथ में जोड़ना पड़ा। ये देखिए इस खेत में 10 ही ट्रैक्टर फंस रहे थे, क्योंकि ये तीनों ट्रैक्टर हमारे ही थे, इसलिए कोई और भी ट्रैक्टर लाने को तैयार नहीं हो रहा कि हमारे भी फंस गए तो हम क्या करेंगे। ये तीनों ट्रैक्टर हमारे ही थे, इसलिए समझदारी से काम लिया हमें। देखिए किस तरीके से दोनों ट्रैक्टर को एक साथ चलाया जा रहा है। स्वराज बार बार फंस रहा था, बार बार निकालने में दिक्कत हो रही थी, फिर वीवो 50 को भी उसी के साथ जोड़ दिया है। दोनों ट्रैक्टर रोटावेटर चला रहे हैं। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है, 2 ट्रैक्टर एक रोटावेटर चलाना कितना भारी पड़ रहा है। ये तो खेत के हिसाब से है। ये सब देखिए कितना ऊंचा नीचा खेत है, कभी ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर फंसा है, क्योंकि रात भर इस ट्रैक्टर फंसे रहे हैं, निकालने की कोशिश होती रही है। इस वजह से खेत के अंदर बहुत सारे गड्ढे हो गए। गड्ढे की होने की वजह से देखिए शानदार चल रहा है खेत में ट्रैक्टर। ये गड्ढे किसी जगह ऐसा होता है कि ट्रैक्टर सारे कुछ ज़्यादा ट्रैक्टर हों तो फिर वहाँ निकालना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पास जब ट्रैक्टर फंस जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। और जब भी कभी ट्रैक्टर फंसे तो जितना ज़्यादा हो से ज़्यादा दूरी से खींचने की कोशिश करें। अगर पास आके बिल्कुल ट्रैक्टर खींचने की कोशिश करेंगे तो ट्रैक्टर निकल आएगा, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी अगर दूसरा ट्रैक्टर भी धंस गया तो फिर से खींचना ही पड़ेगा। ये देखिए कितना गहरा गड्ढे हो गए। इनसे इतने बहुत गड्ढे हो गए, इस वजह से दोनों के दोनों ट्रैक्टर को लगा दिया है। दोनों का ट्रैक्टर बहुत मस्त चल रहा है। और रात शाम के वक्त अगर ट्रैक्टर फंसे तो रात में ट्रैक्टर निकालने की कोशिश न करें। जहाँ तक उसे ट्रैक्टर निकाल रहे हैं उनकी लिमिट छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा वो करने से खेत की और हालत ख़राब हो जाती है। देखिए रात की हालत क्या हो गई है, क्योंकि ट्रैक्टर धंसे ही जा रहे हैं, क्योंकि बार बार तो गीली मिट्टी होती है, बार बार टोचन करेंगे तो
ट्रैक्टर वहाँ अपनी जगह गड्ढे कर देगा और इससे खेत और ऊंचा नीचा हो जाएगा और खेत की हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा कोशिश ना करें। अगर ट्रैक्टर बाहर निकल आता है तो ट्रैक्टर को बाहर निकाल लें, इम्प्लीमेंट को दूसरे दिन निकाल लें। इससे पानी भी कम हो जाएगा, थोड़ा मिट्टी भी टाइट हो जाएगी। यहाँ गड्ढे भी धीमे धीमे भर जाएंगे। इस खेत में बहुत बुरी तरीके से गड्ढे हो चुके थे, फिर भी हमने कोशिश की कि रोटावेटर चलाएंगे। इसमें खेत में धान की रोपाई होने वाली है। अगर रात में ट्रैक्टर फंस गए नहीं, अब तक इसमें धान की रोपाई हो चुकी होती। हो सके तो किसान भाई केज भी लगा के पल्ले में ट्रैक्टर चलाएं रोटावेटर का, क्योंकि हमारी तरफ रोड है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था और भी खेतों में रोटावेटर बहुत आसानी से चला गया था, कहीं भी ट्रैक्टर नहीं फंसा था। लेकिन लास्ट में आके इसी खेत में आके ट्रैक्टर फंसा है और बहुत बहुत बुरी तरीके से फंसा था इस खेत में, और किसी खेत में ट्रैक्टर नहीं फंसा था। बहुत आसानी से चलता रहा था, लेकिन इस खेत में आके ट्रैक्टर को ज़्यादा फंसने की शिकायत थी। बहुत गड्ढा है यार, गाने के बाद वो करवाना पड़ेगा। गड्ढे बहुत हो गए, बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रैक्टर को चलाना। ऐसा लगता है कहीं फिर ये दोबारा से ना फंस जाए। क्योंकि इसमें कुछ न कुछ तो चलाना ही था, के चक्कर में क्योंकि ऊंचा नीचा इतना हो गया, गड्ढे हो गए तो फोन की रोपाई हो नहीं पाती। इस वजह से इसमें कोशिश की कि दोनों ट्रैक्टर लगा लेते हैं साथ में, जब तो रोटावेटर चल ही जाएगा। अगर ट्रैक्टर लगा लिए, ज़्यादा बड़ा खेत नहीं था, थोड़ा सा ही था, इसने आगे बहुत दिक्कत कर दी थी। ये देखिए वहाँ भी कितने बुरी तरीके से गड्ढे हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर दोबारा से न फंस जाए। ओवरटेक देखिए कितने गड्ढे में फंस गया, लगता है ओवरटेक निकल पाएगा या नहीं। फिर से एस्कॉर्ट से खींचना पड़ेगा, क्योंकि एस्कॉर्ट बाहर है। अब ये दोनों अंदर खेत में चल रहे हैं। फंस गया बुरी तरीके से पावर ट्रैक। बहुत गहरा गड्ढा है। इधर स्वराज भी फंसा पड़ा है, इधर पावर ट्रैक भी फंस गया। दोनों ट्रैक्टर एक साथ रोटावेटर को चलाते हुए फंस रहे हैं। खेत की क्या हालत होगी। ये देखिए थोड़ा सा टायर ऊपर दिख रहा है, कितना अंदर धंस चुका है। अब दूसरी लीग पे ले जाएंगे स्वराज को अलग करके पावर ट्रैक निकल गया है। अब स्वराज फंसा पड़ा है, उसे निकालेंगे। वो माँ जाता ही ना, पहली बात जो होता ना तो माँ मैंने पता नहीं क्यों स्वराज बार बार फंस जाता है। रात के तो ड्रामा हो देना पता तो दो बीघा खेत के लिए 2 लाख 2,000 कड़ी
रात तो दिमाग दिमाग ही खराब है वो। उस जगह से हटा के दूसरी जगह ट्रैक्टर खड़ा किया है। उस जगह से टोचन करके देखते हैं स्वराज बाहर निकलता है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो पावर ट्रैक भी फंस जाए। स्वराज तो पैसे से ही फंस गए। ये पावर ट्रैक भी धंस गया। ट्रैक्टर धंसता ही जा रहा है आगे पीछे करने पर। हटिया से भैया आखिरकार लास्ट में यहाँ पे फंस ही गया स्वराज। पावर ट्रैक भी स्वराज को निकालते फिर एस्कॉर्ट 335 आया है पावर ट्रैक को निकालने। पूरा पूरा